डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। भगवान राम के जीवन से जुड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए IRTC ने रामायण यात्रा योजना बनाई है। इसकी पहली ट्रेन आज नई दिल्ली से रवाना हुई। IRTC के मुताबिक 12 दिन 13 रात वाली यह एक्सप्रेस ट्रेन सभी तीर्थ स्थलों से होते हुए गुजरेगी। IRTC के मुताबिक नवंबर से जनवरी के बीच मदुरै, पुणे, श्री गंगानगर और अहमदाबाद से ये ट्रेनें क्रमशः 16, 25, 27 नवंबर और 20 जनवरी 22 को रवाना होंगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर वह कृषि के मुद्दों पर कुछ कहेंगे तो यह विवाद बन जाएगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता है। देश में इतना बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हुए हों, और सरकार देश में किसी की भी मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करती है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि 600 किसान शहीद हो गए और सरकार ने कोई प्रस्ताव तक नहीं लाई। तो तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और मैं इससे इतना मेरे से पूछा, देश में भयावह होती जनसंख्या की समस्या को देखते हुए 2 बच्चा की नीति लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने और देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उपाय करने की मांग की गई है। भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में देश में 2 बच्चे पैदा किए जाने का नियम तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनसंख्या का विस्फोट ही देश में पैदा हो रही समस्याओं की मुख्य वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 526 लोगों की मौत हुई है, जो कि कल की तुलना में 134 अधिक है। एनसीबी के विशेष जांच दल SIT ने आज आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने हल्का बुखार होने की बात कहकर आने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीत हासिल की है। भारत से ने भी फाइनल से भी बाहर हुआ है। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की वजह से श्रीनगर के डल झील का हाउस बोट उद्योग इन दिनों बुरी तरीके से मंदी की मार झेल रहा है। कोरोना के चलते घाटी में पर्यटकों की संख्या काफी घट गई है। 3-4 साल में ये लोग बोट की मरम्मत करते थे, लेकिन वह भी इस बार नहीं कर पाए हैं। यूपी की फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में एक कैदी की डेंगू से हुई मौत के बाद आज कैदियों ने जमकर हंगामा काटा। कैदियों ने जेल में आगजनी करके पथराव किया, जिसमें 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। अम्बेडकर नगर में रैली के संबोधन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, याद कीजिए नोटबंदी हुई थी तो भाजपा ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आएगा। अब आप ही बताइए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? काला धन क्या देश में वापस आया? पंजाब सरकार ने रविवार को प्रदेश में बड़े लोगों को राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल कीमतों में क्रमशः 10 रुपए प्रति लीटर व डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। आधी रात के बाद पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 84 रुपए में पंजाब में बिकने लगेगा। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं। क्या जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी निजीकरण कर दिया है? राउत का यह निशाना भाजपा नेता किरीट सोमैया की तरफ था। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। 1 जुलाई 1987 को नौसेना में शामिल हुए स्वामीनाथन संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। यूपी के लखीमपुर व पीलीभीत हिमालय की तलहटी में बसे हैं। लखीमपुर जिले के दुधवा के जंगलों के बीच में घिरे एक कस्बे का नाम मैलानी है। पूरे इलाके में धान और गन्ने की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन किसानों को न धान की पूरी कीमत मिल पा रही है और न गन्ने का भुगतान हो पा रहा है। यहाँ के धान क्रय केंद्र पर धान की खरीद नहीं होती है। किसान हरवंश सिंह ने बताया कि यहाँ MSP 1940 प्रति कुंटल धान की है, जबकि बिचौलिया राइस मिलों के लिए 1200 में धान खरीद कर ले जा रहे हैं। भारत में अब बच्चों को भी कोरोना का टीका जल्द लगेगा।
इसके लिए केंद्र सरकार ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला की 3 खुराक वाली वैक्सीन जाइकोव डी की 1 करोड़ डोज खरीदने का आदेश दिया है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्दी बढ़ने लगी है और देश के कई अन्य क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 2 दिनों की बारिश का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह गरीबों को पीएम खाद्यान्न योजना को 6 माह के लिए और बढ़ा दे। पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा कि वह इस संबंध में जल्द पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या में योगी आदित्यनाथ द्वारा होली तक पीएम खाद्यान्न योजना बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे जनता अब जुमलेबाजी बनाकर खारिज कर रही है। केंद्र का कहना है कि नवंबर के बाद इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई प्रस्ताव उसके समक्ष विचाराधीन नहीं है। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।